तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 का साल अपने तमाम तर हालात और वाक़यात के साथ खत्म होने के करीब है और पूरी दुनिया इस वक्त नए साल यानी 2022 को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन 2022 के शुरू होने से पहले ही इस साल के हवाले से मुख्तलिफ नजूमियों की जानिब से पेशगोइयों का बाजार गर्म हो चुका है और इन नजूमियों में सबसे पहला नाम बाबा वांगा का नजर आता है, जो कि बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली एक नाबीना खातून थी। और अब इनकी जानिब से 2022 के हवाले से ऐसी खतरनाक पेशगोइयां सुनने को मिली हैं जिनके बारे में सुनकर पूरी दुनिया सख्ते में डूब चुकी है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खौफनाक पेशगोइयों को मौजूद सुखन बनाएंगे और जानेंगे कि ये कौन सी पेशगोइयां हैं और हमें इनसे कितना खतरा है। नाज़रीन ग्रामी, इनमें से पहली पेशगोई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को आइंदा साल सैलाब और जलजले का सामना होगा, जिससे कई जिंदगियां जाया हो जाएंगी। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इस पेशगोई के मुताबिक ये जलजले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। जबकि इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक जलजला आएगा जो लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी वक्त भी बड़ा जलजला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का बायस बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसके अलावा साइंसदान अपनी तहकीक में ये बात पहले भी बता चुके हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में खतरनाक सैलाब आएगा जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और नुकसान का बायस बनेगा, जैसा कि बाबा वांगा की पेशगोई में बताया गया है। प्यारे साथियों, 2022 के हवाले से बाबा वांगा की दूसरी पेशगोई के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया की बर्फ से एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेंगे जो लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि उससे बचने के इंतजामात करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि जब तक इस वायरस से निपटने के लिए इंतजाम किया जाए तब तक ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। जबकि आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में साइंसदानों को साइबेरिया के बर्फानी इलाके से एक बर्फ की तरह जमा हुआ कदीम जमानों का एक बहुत बड़ा वायरस मिला है, जिसका साइज आज के वायरस से भी 60 गुना बड़ा है, जिसे आम माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। जबकि इस वायरस की दरियाफ्त से साइंसदानों ने इस खदशे का इजहार किया है कि ऐसे कदीम जमाने के और भी जरासीम बर्फीले इलाकों में मौजूद होंगे जो बर्फ पिघलने के साथ पानी में बाकी दुनिया में फैल सकते हैं, जिनसे खतरनाक बीमारियां भी आम हो सकती हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन वायरसेस से बनी नौ इंसान को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं, इसलिए हम इसे दोबारा फाल करके इस पर तहकीकात करना चाहते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह कितने खतरनाक वायरस है। लेकिन यह दरियाफ्त होने वाला वायरस आज तक बर्फ की तह में गैर फाल हालत में रहा और खदशा है कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बर्फ पिघलने से यह वायरस पानी के जरिए दीगर जगहों पर मुंतकिल हो सकते हैं और खुद को फाल भी कर सकते हैं। इस तरह ये पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा सकते हैं। इस वायरस के दरियाफ्त होने के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद यही वो वायरस हो जो 2022 में तबाही मचाने जा रहा है, जिसके बारे में पेशगोई भी की जा चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशगोइयों में एक पेशगोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है। जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं, वहां 2022 में लोगों का इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा और लोग जहनी मरीज बन जाएंगे। इस पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए आलमी सतह पर यौमिया इंटरनेट इस्तेमाल कुनिंदेगान का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि दुनिया के 34 ममालिक में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद रोजाना औसतन 6 से 9 घंटे तक इंटरनेट की तहों में गौताजान होते हैं। इनमें से उन अफराद का तनासुब बहुत कम है जो बामकसद और बेहतर कामों के लिए दुनिया इंटरनेट की खाक छानते हैं और बेशतर अफराद साइबर दुनिया में अपना सफर फजूलियात में गुजार देते हैं। कुछ अफराद, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है, इस कदर इस तख्लीकी दुनिया से अपने रिश्ते इस्तवार कर चुके हैं कि इनकी दुनिया ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया तक ही महदूद होकर रह गई है और ये हकीकी समाज और मुआशरे से कटकर एक मसनूई और तखय्युलाती मुआशरे के असीर हो चुके हैं, जिसके बायस इनके अफाल और अक़दार में भी तब्दीली आ चुकी है। ये बात भी अपनी जगह मुसल्लम व कायम है कि किसी भी चीज के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचता है
और हम में से बहुत से लोग टेक्नोलॉजी की कसरत से इस्तेमाल से खुश दिखाई देते हैं। आज आप देख लें कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आज एकदम से दुनिया से टेक्नोलॉजी का खात्मा हो जाए तो हम फौरन सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे और हमारा सारा निजाम धड़म से जमीन पर आ गिरेगा। यानी हम मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी के असीर हो जाएं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा नाबीना खातून नजूमी की पेशगोई के मुताबिक भारत की कई रियासतों समेत पाकिस्तान को 2022 में भी टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। आपको बताते चलें कि टिड्डी दल एक हिजरत करने वाला कीड़ा है जो गौल की सूरत में उड़ते हैं और जमीन के अंदर अंडे देते हैं और बाद में इस जमीन पर टिड्डियां पैदा हो जाती हैं। टिड्डी दल को अंडे देने के लिए बंजर और सख्त जमीन पसंद है और टिड्डियां रेतले इलाकों में अंडे देती हैं और फिर जब अंडों से कीड़े निकल आते हैं तो गौल की शक्ल में सफर शुरू कर देते हैं और कई 100 किलोमीटर का सफर एक दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। टिड्डी दल अपनी खुराक के लिए ताजा फसल को खाना पसंद करते हैं और न सिर्फ ये फसल को खाते हैं बल्कि अक्सर पौधे को भी खा जाते हैं। माहिरीन की हालिया रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि अनकरीब टिड्डी दल की जानिब से हमला होगा और फिर एक बारिश के बाद ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी और अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। टिड्डी दल या सहराई टिड्डियां इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं जिसको हम टिड्डा या ग्रास ऊपर कहते हैं। ये टिड्डियां बंजर और गर्म मरतूब इलाकों में जमीन के अंदर अंडे देती हैं, इसलिए स्प्रे के बावजूद ये दोबारा अफजाइश कर जाती हैं, क्योंकि स्प्रे तो जमीन के ऊपर किया जाता है जबकि इनके अंडे जमीन के अंदर होते हैं। जैसे ये टिड्डियां अंडों से निकलती हैं, ये झुंड बनाकर उड़ना शुरू कर देती हैं और फसलों पर हमला करके अपना पेट भरती हैं। टिड्डी दल का एक गौल कई लाख टिड्डियों पर मुश्तमिल होता है और इनका एक गौल 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में खा सकता है। ये दहशतगर्द टिड्डियां एक दिन में 120 किलोमीटर सफर कर सकती हैं और हजारों एकड़ पर मौजूद फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, खलाई मखलूक या एलियन का तज़किरा किस्सों, कहानियों और फिल्मों तक महदूद है। यही वजह है कि हमारे जहनों में उनका जिस्मानी खदोखाल वैसा ही है जैसा हमने फिल्मों, कार्टून्स या ड्रामों में देखा है। जब से इंसान तरक्की याफ्ता और खलाई असरार समझने के कुछ काबिल हुआ है, तब से वो इस तलाश में सरगर्दा है कि क्या इस वसीओ अरीज कायनात में हम अकेले हैं या हमारे जैसा कोई और भी स्यारा अपने अंदर जिंदगी रखता है। इस सवाल का जवाब बाबा वांगा ने अपनी पेशगोई में दे दिया है, जिनके मुताबिक 2022 वो साल होगा जब एलियंस हम पर हमला कर देंगे, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। उनका कहना है कि खलाई मखलूक किसी न किसी स्यारे पर मौजूद है और वो जमीन की तरफ आने के लिए सरकर्दा है। लिहाजा हमने अगर उस तक पहुंचने की कोशिश की या वो जमीन पर पहुंच गई तो कुर्रे अर्ज पर बड़ी तबाही फैल सकती है। नाज़रीन ग्रामी, खलाई मखलूक की मौजूदगी या उड़न तश्तरी की परवाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें और क्यास आराइयां सामने आ चुकी हैं, जबकि एलियन के हवाले से तो कुछ ऐसी तहकीकात हुई हैं जिनके बारे में पढ़कर आप इस मखलूक की मौजूदगी का यकीन कर लेंगे। हाल ही में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की तहकीकी टीम ने दावा किया है कि उन्हें जमीन से 165 नूरी साल की मुसाफत के फासले पर सुर्ख सियारे नजर आए, जिनमें से 4 मुख्तलिफ अकसाम की ऐसी पुरस्रार शुआएं खारिज हो रही थी जिन्होंने सियारों के वजूद को मजीद वाज़े किया। माहिरीन ने बताया है कि इन्हीं सियारों की तलाश के लिए ताकतवर तरीन दूरबीन लोफर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सिग्नल्स शमसी हवाओं की लहरों की सूरत में खारिज होते हुए नजर आए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा वांगा की जानिब से की जाने वाली बेशतर पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इनकी बाज पेशगोइयां गलत भी साबित हुई हैं। लिहाजा हमें इनकी बातों पर यकीन करने की बजाय अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखना होगा, क्योंकि जब तक अल्लाह न चाहे तब तक हजारों नजूमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।